तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में, थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के कर दिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम सुजाता मैम। सुजाता मैम ने इतनी बढ़िया केस डाली है ना, बहुत भारी केस है आर्थिक एरिया की। और मेरा भी पहला क्वेश्चन चुका, दूसरा भी चुका, मैम का पहला चुका, दूसरा राइट है। शुरू से ही हम लोग आज सीखते हैं बढ़िया केस। वेलकम मैम। बोलो, मेरा आवाज तो आ रहा है ना? मैम आ रहा है। अच्छा, सुजाता मैम आपको आवाज आ रहा है क्या? वेलकम सुजाता मैम। मुझे लगता है वो केस है ना, तब तक कोई पढ़ेगा क्या? तो रिकॉर्डिंग में आएगा वो। पढ़ना है क्या? हाँ, पढ़ती क्या? हाँ 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 पढ़ती हूँ। केस ऑफ अर्टिकेरिया। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ क्लियर है।
60 years female working as maid, do household chores, additionally have a buffalo in evening time, भैंस का मिल्क निकाल के 3-4 हाउसेस में डेली बेसिस पे चक्के जाकर देती है। फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट के हस्बैंड है, डॉटर इन लॉ, ग्रैंड चिल्ड्रन है 3, 20 ईयर्स, 19 ईयर्स एंड 12 ईयर्स, ग्रैंडसन 10 साल का है और ग्रैंड डॉटर 3 है। सन डाइड इन एक्सीडेंट 7 years बैक। डॉक्टर, हाउ कैन आई हेल्प यू? पेशेंट, सफरिंग फ्रॉम itching all over body since 2 months. Doctor, only itching or rash is there? Patient, rash and itching also. Doctor, what medicine taken? Patient, tablet Atarax. Doctor, how many times? Patient, when one tablet taken, no itching for 5 to 6 days and then again itching starts. Doctor, before 2 months what happened? Patient, nothing, only cough and cold. डॉक्टर, itching है, कुछ टेंशन है? पेशेंट, टेंशन तो रोज का है, घर का मुझे ही सब देखना पड़ता है, घर की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर ही है, बच्चों का खाना पीना, स्टडी, लेन देन मीन्स फाइनेंसेस। डॉक्टर, मिस्टर क्या करते हैं? पेशेंट, 3 years बैक ऑपरेटेड फॉर नी, भैंस को चारा देना इतना ही करते हैं। डॉटर इन लॉ कुछ कमाती नहीं क्या? पेशेंट, करती है, 6500 कमाती है, ओनली 2000 देती है। डॉक्टर, आप कुछ बोलते नहीं? पेशेंट, बहुत ही क्वारलसम है, कुछ सुनती ही नहीं, बहुत अब्यूजिव है। डॉटर इन लॉ कुछ हेल्प नहीं करती, सुबह शाम का खाना मैं ही बनाती हूँ, काम पर जाती हूँ, इवनिंग को मिल्क देने चल के जाती हूँ। डॉक्टर, इतना सारा काम आप ही करती है, बहू को नहीं बोलती? डॉक्टर, आपका नेचर हाँ, आपका नेचर कैसे है? पेशेंट, सुनती ही नहीं है, उल्टा हमें ही घर से निकाल जाने को बोलती है, तो क्या करे? छोड़ देती हूँ, मेरा नेचर शांत है, क्वारलिंग पसंद नहीं है, बहू सुबह उठती नहीं, टिफिन नहीं बनाती, उसके बच्चों की कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, सुबह मुझे ही सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, कुछ बोले तो 2-2 घंटे तक झगड़ती रहती है। डॉक्टर, फिर आप कैसे रिएक्ट होते हैं? पेशेंट, बहुत चिड़चिड़ होती है, पर क्या करें, बच्चों के खातिर सब करती हूँ। डॉक्टर, एंगर आता है? पेशेंट, हाँ। डॉक्टर, बैठती हूँ, थोड़ी बड़बड़ते नहीं, शांत बसते, बच्चों को देख के शांत बैठती हूँ। डॉक्टर, और क्या टेंशन है? पेशेंट, कुछ लोन है तो उसका भी टेंशन है। डॉक्टर, क्यों पे करना है? पेशेंट, मैं पे करूँगी ही आपने मैं पे करूँगी अपनी सैलरी से। बड़ी ग्रैंड डॉटर नर्सिंग का कोर्स कर रही है, दूसरी FY BCom को है और सब देखना पड़ता है। डॉक्टर, कुछ फियर लगता है? पेशेंट, हाँ, सडनली सम फियर ड्यूरिंग स्लीप। हो गया। बोलो, क्या लगा केस का? मैम आने तक बोलो फटाफट इवैल्यूएशन वगैरह। मैम है, बोलो क्या लगा पेशेंट? मैं बोलूँ मैम? हाँ बोलिए मैम। ओल्ड लेडी है, फिर भी बाहर का भी मेड का काम भी करती है, घर में भी सब करती है, इन स्पाइट ऑफ डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ इज नॉट हेल्पिंग एट ऑल।
और फाइनेंशियल भी लोड है इसके ऊपर, और वो भी वही संभालती है। बिकॉज डॉटर इन लॉ अब्यूजिव और क्वारलसम है, ज्यादा बोलती नहीं है, चुप बैठती है, पर अंदर गुस्सा तो बहुत भरा पड़ा है, इरिटेशन भी है, गुस्सा भी है। एंड ऑल दिस शी मस्ट बी डूइंग सिंस 7 years, आई सपोज, सिंस द डेथ ऑफ सन। तो वो तब से ही सब कर रही है। मे बी शी इज थिंकिंग के डॉटर इन लॉ तो नहीं करती, बट दिस इज माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेइंग लोन इज ऑल्सो माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए वो करते जा रही है सब। पर उसका ये वाय नहीं समझा कि 2 महीने से उसको ये है, ये सब तो ये 7 साल से कर रही है, एंड एंगर भी है ही उसको सप्रेस्ड, पर उसको अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम 2 महीने से है। तो उसका वाय नहीं समझ में आ रहा कि 2 महीने से ऐसा कुछ हुआ है, या क्यों हुआ है। एलिमेंट्स फ्रॉम नहीं मिल रहा है, बट अदरवाइज द लेडी शी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, मोरल्स वाली है। मोरल्स क्यों लगे? शी इज सेइंग ना मोरल लोन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और मोरल, ये नहीं समझा मुझे। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लोन तो मुझे ही पे करना पड़ेगा ना। किस लिए लिया है पता नहीं, पर जो लोन है आई हैव टू पे दैट लोन। लिया है तो बैक तो करना ही पड़ेगा ना, वापस तो देना पड़ेगा। मोरल और का अगर हाँ हाँ। डॉटर इन लॉ कुछ कर नहीं रही है तो ठीक है, बच्चे हैं, 3 3 लड़कियां हैं, एक छोटा सन भी है, तो वो नहीं कर रही है, पर दिस इज माई मोरल ड्यूटी टू डू फॉर देम। तो आपको क्या मेडिसिन लग रहा है आपको फिर? मेडिसिन तक तो अभी बहुत कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मोरल का फीलिंग तो मुझे नहीं आया कहीं पे कि मोरल मतलब क्या होता अच्छा, है ना। आई मीन वो छोड़ नहीं दे रही है, लोन नहीं दिया तो भी चल सकता है, अभी सन तो है नहीं, एक्सपायर्ड हो गया, हस्बैंड इज नॉट इन अ कंडीशन टू वर्क, एंड हाँ। डॉटर इन लॉ भी हाथ झटक के बैठी है, लाइक शी इज नॉट गिविंग एनीथिंग घर में, इन स्पाइट ऑफ अर्निंग। तो तो ये इसको फिर ड्यूटी भी भी हो लगता है। सकती है ना, ये ड्यूटी हाँ, भी हो सकती है ना, ये ड्यूटी भी हो सकती है ना, एज ए ड्यूटी कर रही है। हाँ, एज अ ड्यूटी भी हो सकता है, पर ऐसा है ना कि ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे द मनी, जिससे लिया है पैसा उसको मैं वापस करूँ। ये पेशेंट को पूछना पड़ेगा है ना, हमें पूछना हाँ, ये चाहिए। पूछना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा वाई नहीं समझ रहा है मुझे इस केस में कि लेकिन क्यों क्या। बाकी की जगह पर कहीं पे मोरल का फीलिंग तो नहीं आ रहा है, देखते हैं अभी बाकी नहीं, मेंबर्स को बाकी नहीं आ रहा है, नहीं बाकी नहीं आ रहा है। अच्छा है। हाँ। और पूरी ये जो आप बोल रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो, और शायद हाँ पक्का है। इनसिक्योरिटी है कि कहीं डॉटर इन लॉ घर से निकाल ना दे। वो भी एक ही सेंटेंस वहां पे आया है कि हम्म। वो घर से निकल जाए, ऐसा बोलती है। बराबर बराबर पक्का। तो घर उसके नाम पे है कि क्या है, दैट वी डोंट नो। हेलो। ओके, बोला मैम, सुजाता मैम, सांगा देना आलिया मैम, बोलिए मैम आप। हाँ, आवाज आ रहा है ना? हाँ हाँ, आ रहा है आ रहा है, थोड़ा सा लो है। अच्छा, वही प्रॉब्लम है, कुछ तो हो रहा है। हेलो। हाँ अभी अभी अच्छा है, बोलिए। अच्छा, ठीक है। हाँ। नहीं, घर तो वो उसके नाम पे है, पेशेंट के नाम पे है। फिर भी वो डॉक्टर इन लॉ बोल रही कि गुस्से में आई, कुछ झगड़ा हुआ तो बोल देती कि आप ही घर से निकल जाओ। ओके, तो ये बहुत माइल्ड लेडी है, सुन के लेती है, अगर घर भी इसके नाम पे है, सब कुछ है, तो भी ये डॉटर इन लॉ को बोल सकती है कि तू निकल जा करके, मैं नहीं करूंगी, बट स्टिल शी इज डूइंग। या वही तो बोल रही कि सब उसके नाम है, फिर भी वो कुछ काम तो करती नहीं। मैंने बोला वो 2 वक्त का सुबह और शाम का खाना पीना, सब बच्चों का देखना, सब वो पेशेंट करती है। प्लस वो काम भी करती है, 4 5 घर में 3 बजे तक काम करती है। शाम को वो दूध निकाल के ऐसे देती है घरों में जाके। तो सुबह से 5 बजे से रात को 10 बजे तक वो काम ही करती है। लेकिन ये क्यों कर रही है, वही सोचना है हमें यहाँ पे। कर रही उसकी माँ बच्चों की माँ तो वहां पे है ना, वो तो कुछ काम नहीं करती।
हाँ, तो ये अफेक्शनेट माइल्ड बहुत लविंग लेडी है, उसको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी बहुत सोचती है। अच्छा, वही इसके लिए रूब्रिक ढूंढना है हमें कि क्यों करती है वो। मैम आपका आवाज बहुत ही स्लो है। करती है वो, इतना बच्चों का क्यों करती है, उनकी माँ है फिर भी। वो रिस्पॉन्सिबल तो है ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, लेकिन एज एज कंपेयर टू हर एज वो कुछ ज्यादा ही हो गई ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी का सेंस ज्यादा लग रहा है ना यहाँ पे, आउट ऑफ केयर। हाँ, ड्यूटी मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसकी माँ है, फिर भी इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना शादी में। यस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यस ज्यादा यस। लगता है, मुझे तो ऐसा लगा। हाँ हाँ हाँ। और इस एज में चार चार बच्चों का करना, हस्बैंड का भी सपोर्ट नहीं है। देखिए ना, उसकी माँ कमाती है और 2,000 देती है, बच्चे 4 बच्चे हैं और वो भी कॉलेज जाने वाली 2 लड़कियां हैं। तो ये लड़की की ये पेशेंट कितना करेगी ना, कितना कमाएगी। और लोन था ना उसका, मतलब पेशेंट का लड़का एक्सीडेंट में गया था। ऐसी हिस्ट्री है उसकी कि वो अचानक से एक्सीडेंट डेथ हो गई उसकी। तो इसने लाया नहीं था, वो उसके मायके में रह रही थी, लेकिन बच्चा छोटा था ना, तो उसका अटैचमेंट था, वो बार बार बीमार गिर रहा था। इसलिए उसके हस्बैंड ने, पेशेंट के हस्बैंड ने फिर से वहां पे लाया घर में। वो अभिजी थी ना उसकी बहू, तो इसलिए वो घर पर उनके साथ नहीं रहती थी। उनको अलग घर अलग रहते थे और ये अलग रहते थे। उस बच्चे के बाबा के डेथ के बाद वो सब यहाँ पे रहने आए हैं। फिर भी वो इतनी अब्यूजिव और इतनी डोमिनेटिंग है कि पेशेंट हमारी चुप बैठती है। क्यों जब चुप बैठती है, वही हमें ढूंढना है यहाँ दोनों मेंबर सभी यस मैम ने मैम, यही पे रेमेडी है ना। हाँ, बोलो बोलो। एक बहुत मिनट केयरिंग अफेक्शनेट है, केयर्स बहुत है उसको। वन रीजन कुड बी दिस। पे। हाँ मैडम, वो आपने बताया ना, वो सब अच्छा है, बरोबर बराबर बताया आपने। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के थोड़ा सा आगे एंजाइटी है क्या? एंजाइटी और क्या आ सकता है? एंजाइटी के भी आगे है ये। मैम का नाम नहीं दिख रहा है मुझे 200 करने के लिए। एक मिनट। हाँ, सुजाता मैम का आ गई। मैम आप लीव करके आ जाओ ना फिर से, सुजाता मैम। देखा क्या? लीव करके आ जाओ, आप लीव करके आ जाओ, आपका आवाज बहुत लो है। बोलो मेंबर्स तब तक। आवाज आ क्या रहा है? है? हाँ बोला ना, हेलो। बोल। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हेडफोन लगा के सुनना पड़ेगा बाकी मेंबर्स को। थोड़ा जोर से बोलिए सुजाता मैम। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रहा हाँ है। हाँ। कम आ रहा है? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, हाँ हाँ। अरे बाप रे। ये लेडी केयरफुल नहीं नहीं लगी क्या आपको? नहीं बोलते, बोलेंगे ना ये लोग। बोलो बोलो, अभी क्या लगा? पेशेंट कैसी लगी जब अभी मैम ने बताया, उसके बाद कैसी लगी? जयश्री मैम ने बहुत अच्छे से पकड़ाया। जयश्री मैम ने रेमेडी बोली क्या? मेरे पास पेशेंट था, मैंने सुना नहीं नहीं बात। नहीं मैम, नहीं मैम, नहीं बोली मैंने। आपने ये लविंग अफेक्शनेट बोला ना, वही सुना मैंने बस। हाँ हाँ। तो क्या रेमेडी लगी मैम आपको फिर? राइट ट्रैक पे हो पता आप? नहीं। ओके ठीक है, चलो नया सीखेंगे आज, बहुत बढ़िया। बाकी मेंबर बोलो फटाफट। और क्या?
सुजाता मैम ने अभी बहुत खुल के बता दिया है सब चीजें। डॉक्टर भानु बोल रहे हैं पेशेंट इज क्वाइट लुकिंग एट ग्रैंड डॉटर्स, क्या है अभी, हाँ, दे शुड नॉट अफेक्ट मीन्स अफेक्शनेट है, बराबर अफेक्शनेट लेडी है पक्का। और डॉक्टर मिसेस खान कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर मिसेस खान, मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड ले सकते हैं क्या, पूछ रहे हैं मैम, क्यों ले सकते हैं वो बोलो। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके डॉटर इन लॉ ने लेना चाहिए थी, हाँ लेकिन ये ले रही, तो यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं क्या? ओके, आप बोलो ना, कॉन्फिडेंस के जी साथ मैम। बोलने का ना, लग रहा है तो बोलने का। ले सकते मुझे हैं कि ऐसे नहीं ले लग सकते? रहा है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड, प्लस हाँ। केयरिंग तो है ही है, हम्म कि जैसे कि डॉटर इन लॉ से क्वारल वगैरह नहीं कर रही है, चुप रह रही है गुस्सा आने के बाद भी, तो घर में हम्म झगड़ा ना हो, ऐसे हम्म थोड़ा ये मतलब कॉक्यूलस टाइप है क्या मैम? गुड, पॉपुलस लग रहा है, बढ़िया। ओके। और मेंबर्स बोलो फटाफट। जो लिखा है वो तो बोलो, बोलो बोलो करने में ही एनर्जी जाती है हमारी, नहीं तो फिर मैम क्या मुझे भी ये करेंगे, मैटरनल इंस्टिंक्ट, हेलो हाँ हाँ हेलो, बोलिए मैम, हाँ मैम बोलिए मुझे भी ये मैम। मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जॅगरेटेड लग रहा है क्योंकि उसका बेटा मर गया है। आपण म्हणतो ना दुधावरची साय, म्हणजे वो बच्चा नहीं है लेकिन बच्चों का करने मीन्स माँ के जैसा ही वो कर रही है, उसका तो बेटा मर गया है ना, इसलिए मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जॅगरेटेड ऐसा मुझे भी लग रहा है। गुड, रेमेडी क्या लग रही है मैम? मुझे तो कैलकेरिया लगी, ओके, क्यों? मीन्स आ रही है चार्ट में कैलकेरिया ऐसे, हाँ तो रूब्रिक्स बोलो। वो मैटरनल इंस्टिंक्ट और केयरफुल लविंग अफेक्शनेट। हाँ तो आपने रूब्रिक डाल के देखिए रेपर्टरी में। हाँ देखिए मैं डालती हूँ। हाँ चलिए, और बोलो। हेलो। हाँ हेलो अश्मु। हाँ बोल प्रज्ञा। हाँ ये लेडी का है ना 60 के, अभी तक क्या क्या बोला मुझे पता नहीं है, जस्ट ज्वाइन रिपीट हो सकती है बातें, तो ये नहीं, मुझे एज जो में, लगता है, हाँ 60 के एज में ये लेडी इतना क्यों कर रही है यार, मतलब उसका ये करने का एज नहीं है, तो उसकी डॉटर इन लॉ नहीं कर रही है इसलिए उस पे आ रही है वो अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो बहुत सीरियसली ले रही है वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो ठीक है ना, बाहर से फाइनेंशियल लोड ले रही है, सब कमा के ला रही है, कर रही है, पढ़ाई का भी देखना पड़ता है, बच्ची सुबह टिफिन नहीं मम्मी नहीं करती तो बिना टिफिन के जाएगी करके उठ के वो टिफिन भी बना रही है। 60 के एज में कौन करता है इतना, ये बहुत ही ज़्यादा मॉर्बिड लगा मुझे। तो इसके पीछे का व्हाय ही रेमेडी है, तो ये व्हाय शायद से मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड हो सकता है, पर मैंने जितने भी रूब्रिक डाले ना मेरा कार्सिनोसिन बहुत आ रहा है, कार्सिनोसिन तो नहीं है ये, तो शायद से मेरे रूब्रिक गलत है, पर मुझे ये लग रहा है कि ये लेडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है, केयर वाली है, लव वाली है, उसको ऐसे लगता है कि मेरे बेटे के बच्चे हैं, इसलिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले उनकी मदर ना करे, और वो अगर कुछ बोलने भी जाती है तो वो झगड़ा करती है, हार्मोनी चाहिए इसलिए बोल भी नहीं पा रही है, सब तरफ से इसका ही ऐसे क्या दबी जा रही है, सब तरफ से करे जा रही है, बहुत ज़्यादा। डाई शी मस्ट भी सोचा मैंने, इसलिए मैं रूटा पे भी गई, तो ऐसे सब व्हाय नहीं समझ में आ रहा है इसका क्यों कर रही है इतना। वाई में ही रेमेडी है। हम्म, तो ये बहुत प्यार करती है उनसे, ये तो पक्का है कि बच्चों से बहुत प्यार करती है वो, शायद से वो बच्चों में उसको अपना बच्चा दिखता होगा। हम्म मैंने कॉक्यूलस भी लिखा है, हम्म पहले सेपिया भी आया दिमाग में, ऐसे 2-4 रेमेडीज बहुत घूम रही है। हाँ यही तो, ये तो डिफरेंशिएट करना है हमें आज, मैं भी बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट किया। इवैल्यूएशन वाला केस है ये। हाँ लेकिन बहुत अच्छे से, मतलब जो भी लिखा है ना वो सब है इसमें, हमें सिर्फ ढूंढना है क्या लेना है क्या छोड़ना है।
हाँ और कोई बहुत ही बोलेगा? अच्छा बताया है। हाँ हेलो, बोलो, और कोई? प्रज्ञा मैम ने बहुत अच्छा बताया है। हाँ हाँ, सिर्फ वहाँ ढूंढो, वहाँ पे रेमेडी आउट हो जाएगी। नहीं ना, तो क्यों? वहाँ में केयर एंड वरीज लेना है या मैटरनल इंस्टिंक्ट लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, किसको इम्पोर्टेंस देना है, वो वही से समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ तो बहुत सारी हो सकते हैं ना ये केस में, क्यों कर रही है? उससे एक्सपेक्टेड नहीं है ना, जिसके बच्चे हैं वो देखे ना, वो भी ऐसे भी बोल सकती तेरे बच्चे तू देख भाई। वो नहीं करेगी तो मम्मी को तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रही, क्यों खुद कर रही है? ये नहीं कर रही है ना, उसकी वो पागल दिख रही है कुछ भी नहीं करती, मैम टिफिन वो नहीं बुढ़ापे बना। का सहारा बना रही है क्या किसी को, सब करके? नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं लग नहीं ना, रहा, नहीं नहीं ना, लग नहीं रहा। ना। प्यारी है ये, ओके प्यार ओके। से कर रही है, प्यार से कर रही है। हाँ 6 मिनट। कोक्यूलस में ऐसे लग रही है, कोक्यूलस में ऐसे करती है ना। पॉपुलर सी लग रही है मुझे भी, नर्सिंग वाली। और किसी को कोई दूसरी रेमेडी लग रही तो बोलो, फिर सुजाता मैम बोलेंगे। तो मैम हाँ टोन बोलिए। से तो नहीं लग रहा है, कोक्यूलस नहीं लग रहा, टोन से कारसी भी नहीं लग रहा, प्लीजिंग नहीं कर रही है। प्लीजिंग नहीं मैम कर रही है। मेरे चार्ट में तो नेट्रम म्यूर आ रहा है, लेकिन वो वाई पे नहीं आ रहा है, मतलब वाई जो है ना उसका वो वाई पे नहीं हो पा रहा है। मतलब अफेक्शनेट लगी, और एलिमेंट एंगर जरूर सप्रेस कर रही होगी, इतना सब कुछ करना पड़ रहा है खुद को इस उम्र में, तो चिड़चिड़ भी कर रही है। और एक तरह से बहू का एक तरह से कावर्डाइज भी है, ड्यूटी में भी है, हार्मोनी चाहती है, इरिटेबिलिटी भी है, माइल्डनेस भी है, कॉरलिंग भी है, और यील्ड भी कर रही है। मगर जो मैम चिल्ड्रन वाला पार्ट है ना वो छूट रहा है कौन सा पार्ट? इसके अंदर, चिल्ड्रन वाला, बच्चों का वही जो है ना, बच्चों के। हाँ हाँ सर, केस को है ना देखना कैसे है कि कोर पकड़ना है हमें। आपने जो पकड़ा है ना वो सारी इरद गिरद के पकड़े, और आपने जो चिल्ड्रन का है ना वो कोर है वो छोड़ दिया। तो चिल्ड्रन का कोर मैम, पहले चिल्ड्रन पकड़ना होगा ना हमें, कि ये क्यों इतना बच्चों के लिए कर रही है। और हारमोनी में घर में झगड़े हो रहे हैं और मिटा रही है इसको हारमोनी लेंगे हम लोग, तो ऐसा नहीं है ना इसका। समझा सर? हारमोनी में कैसे होता है ना कि घर में हारमोनी रहनी चाहिए, मतलब घर में झगड़े होते हैं और ये बीच में पड़ के झगड़े सुलझाती है, इसको हारमोनी रूब्रिक लेते हैं हम लोग। सिर्फ झगड़ों से परेशान, झगड़े नहीं हाँ चाहिए, इसको हाँ सिर्फ हम लोग झगड़ों से परेशानी, झगड़े नहीं हाँ चाहिए। झगड़े नहीं चाहिए, और ये झगड़े नहीं चाहिए, ये रूबिक नहीं लेना है हमें, ये क्यों नहीं चाहिए ना भाई। मैम ने यही पकड़ा है और रेमेडी आउट हुई। मैंने भी कॉर्लिंग एवर्जन, एलिमेंट्स फ्रॉम कॉर्लिंग ऐसे रूबिक लिए थे, लेकिन ये रूबिक इस केस में फिट होते ही नहीं है, तो मैं भी फंस गई इस केस में। तो सोचो क्यों नहीं कर रही डोमिनेशन है भी नहीं जरा। हो सकता ना, नहीं डोमिनेशन ना, नहीं कर सकता। डोमिनेशन नहीं है, नहीं नहीं सर, डोमिनेशन तो बिल्कुल नहीं है। बोलो और बाकी के लोगों बोलो। तो कार्सिनोसिन बोलिए। भी हाँ कार्सिनोसिन भी नहीं हो सकती ना मैम, क्योंकि प्लीज तो अपनी बहू को प्लीज तो वो कर ही नहीं रही है, हाँ बराबर। कार से भी कट गया। कट गया सर, बराबर। तो करे डिस्क्लोज मैम को बोले या किसी को बोलना है? चलो मैम की थॉट प्रोसेस सुनते हैं। बोलिए मैम। अरे बाप रे, मैम का आवाज नहीं जा रहा है क्या? हेलो सुजाता मैम। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ मैम, तुमचा आवाज खूपच छोटा आहे, बारीक येतोय। अरे काय करू मी तुम्ही ते ब्लूटूथ लावलेलं आहे का? नाही लावलेलं, ओपनच आहे.
ते वायरचं येड कोणाची येतोय पण आता डिस्क्लोज करा आता. नहीं नहीं, उनका आवाज तो आने दे, रुक ना, नहीं आ उनको रहा आवाज है तो आने दे. बहुत लो है आपका आवाज. हो व्हॅनिला आहे काय? मी केस आत्ता वाचली जस्ट. हा, काय म्हटले सर? व्हॅनिला आहे क्या? वैनिला, वेरी गुड. मुझे भी लगा था सर, लगने अच्छा को मैंने कुछ भी लगा के था. सिर्फ आप लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर से मैं तो थोड़ा वैनिला का फील आया. चलो चलो कंटिन्यू करो. बढ़िया सर, लेकिन वैनिला तो आना ही चाहिए था दिमाग में. मैंने भी बोला ना, सेपिया बोला, वैनिला बोला, मैग्मूर बोला. ओके, येतोय का सुजाता मॅमचा आवाज? येतोय का आवाज? ना हाँ नाही ठीक येत नाही. आता बोला येईल बोला आता येईल. आवाज आ रहा है क्या? हाँ अभी ठीक आ है रहा ठीक है है, अभी आ रहा है अभी ठीक है. कान में वो डाल के सुनिए. बोलिए मैम. अच्छा, तो क्या डिस्क्लोज करते हैं क्या? हाँ हाँ, आप आपका अंडरस्टैंडिंग बोलिए मैम. अच्छा, रेमेडी बताओ कि अंडरस्टैंडिंग बताओ? पहले अंडरस्टैंडिंग फिर रेमेडी. अच्छा, सबने बताया, सबने एनालिसिस बहुत अच्छा दिया है कि वो कर रही है एज कम्पेयर टू हर एज की 60 एज है, फिर भी वो सबका कर रही है. टोटल लोग क्या कितने हुए? उनके 4 बच्चे, बहू और ये दोनों, 7 लोगों का वो सुबह शाम का सब खाना बनाती है प्लस काम करती है. तो क्यों करती है? यही सबका सवाल है ना. तो इसमें क्या है, केयर्स है ना, वो खुद माँ बन गई है उस बच्चों की, क्योंकि उनके बच्चों की माँ तो कुछ करती ही नहीं है. उसने सब मतलब पेशेंट ने सब करके देख लिया. पहले भी वो झगड़ती थी, इसलिए उसके हस्बैंड को और उसको बाहर निकाल दिया. वो अलग रहती थी और हमारी पेशेंट अलग रहती थी. और बाद में क्या हुआ, वो उसके बच्चे की डेथ के बाद वो छोटा बच्चा बीमार पड़ने लगा, तो उसके दादा ने उसे घर पर ला गए. लेकिन वो बहू में कुछ चेंज नहीं आ रहा है. पहले भी झगड़ती थी, अभी भी झगड़ती है, अब्यूजिव है. तो पेशेंट ने क्या अडॉप्ट क्या किया कि इसके गले क्यों लगा, तो उसने क्या किया कि सब छोड़ दिया. वो सुनती ही नहीं, सब कुछ कर लिया, तो मैं चुप बैठूंगी और जो है वो करूंगी. उसके साथ में क्या है, केयर है. तो ये क्या हुआ, केयर एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो रूब्रिक लेते हैं ना, तो हम कॉक्युलस पर आ जाते हैं. आवाज आ रहा है ना मेरा? जी मैम आ रहा है. मटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड है ना, सबको हाँ, करके मैटरनल और सबकी इंस्टिंक्ट, हाँ, कर रही है. सबका कर रही है. एलिमेंट्स फ्रॉम उसे केयर्स एंड गुस्सा भी आ रहा है. और क्या बोला मैम आपने? वरीज, हाँ, और क्या बोला? रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को? हाँ, ये रेपर्टरी दिख रही है? जी मैम दिख रही है. ओके चलो, ये 2 रूब्रिक क्लब किए मैम मैंने. पॉपुलस, कैलकेरिया, आर्सेनिक, कार्सिनोसिन, हाँ. इग्नेशिया, लाइकोनाइट्रमोर, इतने आए. अच्छा, हाँ, और क्या ऐड करना है? मैटरनल इंस्टिंक्ट ऐड किए तो भी चलेगा. ओके, मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड. हाँ, तो पॉपुलस, कैलकेरिया, आर्सेनिक एंड कार्सिनोसिन, इतने ऐड. और आपका थॉट प्रोसेस आगे. हाँ, then careful of relatives about. ओके, 2 ही रेमेडीज बचे मैम, पॉपुलस आणि आर्सेनिक. आर्सेनिक तो उसमें से माइल्ड तो है, बहुत है, अफेक्शनेट है, माइल्ड है, तो ये फिर पॉपुलस ही हो सकती है. आ गया पॉपुलस. आर्सेनिक आया, पॉपुलस नहीं, अफेक्शनेट में. पॉपुलस नहीं, अफेक्शनेट में. बोलो, दे धक्का. मैम कॉक्युलस सिर्फ केयर करता है, उसको प्यार में नहीं है, लव में हाँ, बराबर है. दिमाग नहीं, उसको डल है, वो डल है, डल. उसको ये समझता नहीं, इतना नहीं करना है.
सिर्फ एक केयर्स एंड वरीज करते बैठता है वो। ओके, तो हाँ, केयर पेशेंट ने में जो अडाप्टेशन दिया वो बताऊं मैम आपने हाँ जो रूब्रिक लिया था ना अडाप्टेशन का। हाँ अडाप्टेशन का वही बोल रही हूँ कि हाँ, उसने क्या किया कि उसके बहू को बाहर भेज दिया। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है, बोलिए बोलिए। हाँ, तो उसके बहू को भेज दिया, फिर भी वो नहीं समझी। फिर से घर लाई तो भी नहीं समझी। तो उसने क्या किया कि उसके साथ झगड़ा करने से बेहतर है कि मैं चुप ही बैठी। मैं चुप बैठती हूँ और जो काम है वो सामने करती हूँ। एक तो केयर है और फिर भी वो चेंज हो नहीं रही है, तो मुझे ही चेंज होना पड़ेगा। तो उसने अडॉप्ट किया, खुद को चेंज किया। मतलब क्या हुआ कि रिकॉग्नाइज द वो रूब्रिक है ना, रिकॉग्नाइज द हाँ रियलिटी बट रिकॉग्नाइज। कैन नॉट मूव इन कैटालेप्सी। हाँ वो मूव नहीं कर पाई थी, तो उसने खुद को ही चेंज कर दिया। इस एज में होता नहीं है, फिर भी वो कर रही है। रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड कैन नॉट मूव इन कैन नॉट कैटालिप्स, मूव इन कुछ ऐसे। कैटालेप्सी। हाँ जी। हाँ, ये क्रक्स था ये या ये केस का। क्रक्स था। ओके। एक्चुअली मैंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लिया था, तो कार्सिनोसिन दिया था, लेकिन कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि ये रूब्रिक देखा मैंने। मयूरेश महाजन सर का एक वीडियो देखा था, एक्चुअली पहले हफ्ते देखा था कि ऐसा कुछ रूब्रिक है। तो मुझे वो याद आ गया कि ये पेशेंट और उसमें कुछ सिमिलैरिटी है। तो मैंने वो फिर से थोड़ा स्टडी किया, तो मुझे लगा कि ये रूब्रिक डालते तो कॉकुलस पे आ जाते हैं। और कॉकुलस 30 देने के और 2 डोज में ही उसका 50% कम हो गया इचिंग और अर्टिकेरिया। और नेक्स्ट विजिट में 200 का सिंगल डोज दिया, तो फिर से वो आया ही नहीं शायद। तो बहुत अच्छा सिमिलम होता है, तो 1 या 2 डोज में भी पेशेंट का हो जाता है। यस, बढ़िया मैम, थैंक यू, बढ़िया केस। अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और वो भी बोलो ना आप, उसको फिर से तकलीफ हुई थी वो आर्टिकेरिया तो पूरा हो गया, इचिंग बंद हो गया। तो वो बोली कि मुझे अब मेडिसिन बंद करना है। मैंने बोला ठीक है। तो वो अगले हफ्ते तो बंद करने वाली थी, उसी बीच में फिर से कोई तो बात हो गई घर में, और उसे हिमोराइड्स की तकलीफ हो गई। तो वो फिर से है कि मुझे अभी हिमोराइड्स की तकलीफ हो गई। तो मैंने पूछा कि अब क्या हुआ, कुछ घर में झगड़ा वगैरह। हाँ, तो वो बोली हाँ पहले से ही हुआ। उसने कुछ बच्चे के लिए जिद की, तो उसके दादा ने कुछ कहा, तो उस बहू ने फिर से ससुर के साथ झगड़ा किया। तो उसे बहुत बुरा लगा। तो मुझे लगा फिर से, तो मैंने कॉक्युलस ही 200 रिपीट किया। तो एक ही डोज से वो हिमोराइड्स भी निकल गए। और उसका डलनेस भी था, और उसका डलनेस भी था कि डलनेस कॉकुलस में रहता है। तो मैंने उसको कॉकुलस 30 दिया था ना, तो वीकली दिया था। तो पहले हफ्ते थोड़ा कम हो गया, तो दूसरे हफ्ते लेने का था ना, तो उसे समझ में नहीं आया, उसने वो रिपीट नहीं किया। और नेक्स्ट विजिट में भी ऐसा हुआ कि 200 के मैंने 30 के वाटर डोज दिए थे, वो भी उसके समझ में नहीं आया। एक्चुअली ये पेशेंट मुझे एक पेशेंट ने रेफर किया है ना, तो उनके घर में काम को जाती है। तो एक दिन वो गई थी, तो उसके बहुत टीचिंग हो रहा था। तो मेरे पेशेंट ने फोन किया कि मैडम ऐसा ऐसा हुआ, उस मौसी को कम था लेकिन आज थोड़ा ज्यादा हो गया। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे वाटर डोज ले लो। तो मैं पेशेंट को बोला, तो हाँ बोली, मुझे लेकिन में नहीं आ रहा है, मैं करके देखती हूँ। तो शाम को फोन किया, तो एक ही सिंगल वाटर डोज से वो भी कम हो गया। तो डलनेस था पेशेंट में, लेकिन विजिबल नहीं था। ऐसे आंसरिंग वक्त आंसर दे रही थी, वहीं पे नहीं दिख रहा था, लेकिन मेडिसिन जो जिस तरह से बात कर रही थी, वहां पे उसका डलनेस दिख रहा था। कॉकुलस सीढ़ी होती, उसको समझता नहीं ना कितना करना है। बढ़िया, किसी को कोई डाउट? प्रज्ञा ने फर्स्ट क्रैक किया था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए नहीं बाद में, क्यों?
मैं एक्चुअली लेट ज्वाइन हुई ना, तो मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही थी। क्या मतलब क्या चल रहा है, क्या नहीं, कुछ पता नहीं था। पर मेरे दिमाग में दूसरी दवा आई भी नहीं थी, कॉकुलस, और सेकेंडली मैं रूटा सोच रही थी, डाइशीमस। मुझे ऐसे लगा कि आ रही है ना, उस पे करना ही पड़ रहा है, क्योंकि मम्मी नहीं कर रही है। कॉकुलस मुझे बहुत पसंद है। ये बोलने वाली थी, इसकी फेवरेट दवाई है, उसने डाली है, मतलब इसको पूरा खिलाया होगा पॉपुलस का। हाँ प्रेगनेंट की फेवरेट रेमेडी है, छुट्टे हैं पेशेंट इसके पॉपुलस के। हाँ, इसीलिए बहुत अच्छा केस है। बहुत बढ़िया मैम ने इतना अच्छे से इवेल्युएट किया ना, सबसे बहुत पहले मस्त। तो ये बात एज के साथ अगर कोरिलेट करते हैं ना, तो समझ में आता है कि ये केयर्स की वजह से करते जा रही है बस। वही मेरे प्रश्न था कि एज इतना एज है फिर भी इतना काम। मुझे तो सुन के भी ऐसा लगा कि ये कितना काम करे, सुबह से 5 बजे से रात को शाम 10 बजे तक काम ही करती है, क्यों करती है और कैसा जमता है इतना। वो वहां पे मुझे उसकी केयर लगी। और केयर से मुझे पहला सिम्टम रूब्रिक मैंने वही लिया था कि एलिमेंट्स फ्रॉम केयर एंड वरी, वही से बाकी रेमेडी कट हो गई। मुझे सल्फर भी लगा था, मैं सोच रही थी सल्फर के बारे में, लेकिन मैं 2 रूब्रिक डाली ना तो उसमें सल्फर कहीं भी नहीं आ रहा था, तो मैं कॉकुलस पे आ गई। लेकिन सल्फर भी ना, तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर का सोचती कि मुझे आगे जाके ये बच्चे ही देखेंगे, या ये वाला फील कहीं ना कहीं आता ना सल्फर का। मुझे इसीलिए नहीं लगा सल्फर, क्योंकि वेल्थ भी नहीं है, और वो फ्यूचर का सेल्फिश रहता ना थोड़ा सल्फर। हाँ, इसलिए मैंने भी पूछा कि आगे जाके वो खुद का सहारा बना रही है क्या, ऐसा मुझे भी लगा था। यस, ये क्या हुआ सल्फर होता छोटी तो बहू को निकाल देता ना। बड़ी डॉटर उसकी बच्ची है ना, ग्रैंड डॉटर, तो लोग वो जहाँ पे काम करते हैं ना, वो पेशेंट तो जिस घर में जाते हो लोग उनको इकोनॉमिक हेल्प करते हैं। तो कोई बताएगा ना कि तू इतना इस एज में कर रही है तो इससे बेटर है कि तू अपने नाती के लिए थोड़ा एजुकेशन लोन वगैरह ले लो। तो ये पेशेंट ने मुझे बोला कि सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो मैंने बोला ठीक है, उस तरफ से हम सोच सकते हैं। तो वो क्या बोली पता है कि नहीं वो तो अभी इतनी छोटी सी है, अभी से उसके ऊपर कर्जे का लोन का क्यों जिम्मेदारी देने की ना, मैं ही कुछ करती हूँ इसके लिए। तो उसकी केयर कितनी है कि वो अभी हम अपने बच्चों को मतलब रियलिटी है कि लोग अपने माता पिता बच्चों को एजुकेशन लोन देते हैं, और ये दादी होकर भी क्या सोच रहे हैं कि इतनी छोटी बच्ची है, उसके पैर पर खड़े करने का टाइम है और उसको लोन कैसे देने का ना, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसी उसकी सोच है। मतलब केयर कितनी है, मैटरनल इंस्टिंक्ट कितना बड़ा है उसका। हेलो, हेलो आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही हेलो हेलो अच्छे से आ रही। हेलो बढ़िया। हाँ बोलिए मैम। हेलो मैम, आप बोल रहे कॉकुलस को समझ में नहीं आता कहाँ तक करना चाहिए कहाँ तक नहीं, पर कॉकुलस तो मैथमेटिक्स एबिलिटी में है। हेलो, एबिलिटी में है ना? नहीं, मैथमेटिक्स एबिलिटी में है ना कॉकुलस, हाँ तो फिर उसको कैसे कैलकुलेशन नहीं होता? आपने बोला ना कि उसको समझ में नहीं आता है। डल दो होता चीजें है। है, समझो। दो चीजें है कॉक्यूलस की, एक तो वो अफेक्शनेट में क्यों नहीं है, और वो भी बोलो आप भी, अफेक्शनेट में क्यों नहीं है। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही शायद। आ रही है सर। सर आपने आ किससे? रही है, आ रही है, आप क्लियर कर दो सर। नहीं नहीं, अभी आपने बोलना है, पहले आपकी थॉट प्रोसेस समझने की है। अभी किसी ने बोला था ना अफेक्शनेट में नहीं है करके। मैंने ही हाँ बोला था सर। हाँ, तो क्यों नहीं है? तो आपसे सुनेंगे। डल है ना वो बहुत फिर, और है ना उसका। नहीं नहीं, और अफेक्शन, ये रूब्रिक अफेक्शनेट मॉर्बिड है ना। नर्स है सर, वो नर्स।
नर्स अफेक्शनेट अफे नहीं रही। हाँ, समझा? कॉकुलस में रहता है और नर्स वो स्ट्रॉन्ग केयर करेगी। अफेक्शनेट मतलब क्या? उसी प्यार की वजह से वो बीमार गिरेगी। ये बीमार कब गिरती है? केयर एंड वरिस की वजह से, बराबर है ना? ये प्यार की वजह से बीमार नहीं गिरती है, ये समझो। मैंने क्लियर कर दिया, समझा? हाँ हाँ नर्स है वो जी बराबर। सर जी। हाँ, ये नर्सिंग में रहती है और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नर्स इमोशनली अटैच नहीं हो सकती ना पेशेंट के साथ, केयर है ना। अभी कैलकुलेशन का बोलो। सर मैथमेटिक्स एबिलिटी मुझे ऐसा लगता है कॉकुलस का, वो मैथमेटिक्स एबिलिटी की वजह से ही बाद में एडेप्टेशन लेती है, रिकॉग्नाइजेस एवरीथिंग एंड कैन नॉट इन कैटालेप्सी। वो पहले वही मैं सब बोलने कर वाली, ये जर्नी है, ये हाँ जर्नी ये है, बराबर जर्नी है। है। हाँ मैथमेटिक्स इनएबिलिटी रहती तो ये एडेप्टेशन क्यों लेती वो? ये मैथमेटिक्स इनएबिलिटी की वजह से वो ये एडेप्टेशन लेती है कॉकुलस। कॉकुलस में मैथमेटिक्स एबिलिटी है मैम, तो इनएबिलिटी नहीं एबिलिटी है। ही बोल रही हूँ ना मैं। वही अच्छा बोल रही हूँ। ओके ओके। ये उसकी उसको एबिलिटी है कि वो करती है, उसको समझ में आता है कि अभी करने के बाद भी कुछ नहीं हो सकता, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है और चुप बैठ जाती है, यही उसकी एबिलिटी है। राजूरकर सर ने एक केस बताया था। वो जब महाड़ में जाते थे वीकली या वंस इन अ मंथ, ऐसा कुछ तो जाते थे। वहां पे एक लेडी आई थी, मतलब मिडिल एज से ज्यादा, 55 एज था। उसका इक्जिमा था और इक्जिमा ठीक नहीं हो रहा था। तो वहां के लोकल डॉक्टर से सबसे ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन कम नहीं हो रहा था। तो वहां के डॉक्टर ने फिर बोला कि तुम हायर सेंटर यानी पुणे या तो बॉम्बे चले जाओ स्किन स्पेशलिस्ट के पास। तो वो गई नहीं। और क्यों नहीं गई? तो उसने बताया कि अभी इतनी दवाई करने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो रहने दो, मेरी बीमारी वैसे ही, इतना लंबा जाने को मेरे को नहीं जमेगा। तो वहां पे सर ने यही पकड़ा था कि ये रिकंसिल फेट है, और इसकी मैथमेटिक्स की एबिलिटी उन्होंने पकड़ी थी वहां पे, और कॉक्यूलस दिया था उसको। एक बार फिर से और ये नर्सिंग में कैसे रहता है, सब कैलकुलेशन ही रहता है, मैथमेटिक्स एबिलिटी है उसमें। नर्स का जॉब कितना हाँ कैलकुलेशन ना, है। कैलकुलेशन किया उसने कि इतना सारा कर दिया ट्रीटमेंट हाँ और फिर भी मुझे हाँ फर्क नहीं आया। तो वहां के स्किन स्पेशलिस्ट क्या करेंगे मेरे को? उससे अच्छा है मेरी ये जो हालत है ऐसे ही मैं रख दूं, एक्सेप्ट कर लो और आगे चलूं। क्या फर्क पड़ता है नहीं ठीक हुआ तो? अब इतने दिन से तो वही झेल रही हूँ, तो चल दो, चलता है वैसा चलने दो। वो कंटेंट में चली गई ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अब इससे ज्यादा तो मेरे इसमें चेंज आना मुश्किल ही है। यही कैलकुलेशन किया उसने। मेरी आवाज नहीं आ रही? कि मेरे को, मैं यहाँ पे म्यूट दिख रहा हूँ, मेरी आ आवाज रही है नहीं आ सर, नहीं बहुत नहीं अच्छी आ से आ रही रही है। है, कुछ सर आ प्रॉब्लम रही है। रही। हाँ मैम, हमारे पेशेंट में भी वही किया। कंटेंट उसमें एबिलिटी थी कि उसने क्या किया कि बहू को समझाया, बाहर भी भेज दिया रहने के लिए, फिर भी वो नहीं सुधरी। तो उसने क्या अडॉप्ट किया कि अभी वो सुधरती नहीं तो मैं सुधरती हूँ, कि मैं कुछ करूँ। मैं चुप बैठी हूँ, उसके झगड़ने तो झगड़ा करना है तो झगड़ने दो, मैं उसके साथ झगड़ूंगी नहीं और मैं अपना काम करूंगी, केयर लूंगी। वही भी मैथमेटिक एबिलिटी ही थी उसकी इस पेशेंट में यही भी। तो कैलकुलेशन है उसके लाइफ का। यही तो कैलकुलेट किया ना उसने। हाँ झगड़ा बराबर करके है सर। फायदा ही क्या है? झगड़ा करके फायदा ही क्या है? कुछ हो ही नहीं रहा है ना। एक है ना मैडम, शिल्पा मैडम का केस था। वो लेडी को फंगल इन्फेक्शन था और बहुत सालों से था, मतलब वो लड़की के पास रहती थी, उसके वो लड़की उसकी पढ़ाई करती थी बम्बई में। तो वो लड़की के पास गई थी थोड़े दिन के लिए, फिर उसने देखा कि लड़की को कितना करना पड़ता है। फिर वो यहाँ पे आके कहीं पे तो घूमने चली गई, तो उसको समझा कि घर पे रिलेटिव्स आने वाले हैं, मतलब रिश्तेदारी आने वाले हैं, और पानी नहीं आने वाला था। तो वो जहाँ पे गई थी ना घूमने, वहां से वो बार बार फोन लगा रही थी और वहां पे नेटवर्क नहीं था। तो वो क्या करती थी ना, किधर नेटवर्क है जाके पकड़ती थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि इतने दिन के बाद वो लोग आ रहे हैं और मुझे पता नहीं था। तो मैंने पानी का टाकी साफ करके, वो पानी का टाकी मैंने अभी खाली करके रखा है और टैंकर लाने के लिए बोला है। तो लड़की या हस्बैंड बोलेंगे कि नहीं, बोलेंगे कि नहीं, तो वो उधर ऐसे घूम के दूर जाके
वो नेटवर्क ढूंढ के बार बार वो लड़की को घर पे फोन कर रही थी कि टैंकर मंगाओ, वो रिलेटिव्स आ जाएंगे तो उनको कैसे लगेगा, वो साल में एक बार ही आते हैं और हमारे घर पानी नहीं है। तो इसके सब फ्रेंड्स को लग रहा था अरे आएगा ना, तो इतना क्या मतलब नेटवर्क नहीं है, ढूंढ रही है। और फिर और एक था कि इसका और इसके हस्बैंड का रिलेशन मतलब इतना 7-8 साल से, तो वो बोली इतना ऐसे अच्छा रिलेशन नहीं है। तो वो बोले क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको ना वो फंगल इन्फेक्शन था बटक्स पे। तो फिर वो बोली कि नहीं नहीं है ऐसा, तो गुस्सा नहीं आता है क्या, तो आता है। तो फिर क्या करती है गुस्सा आता तो वो क्या करती थी ना, जब उसको गुस्सा आता था ना, वो टेरेस पे जाके गार्डनिंग करती थी, नहीं तो झाड़ू लेती थी और पूरा बिल्डिंग ऊपर से नीचे तक साफ सफाई करती थी। तो उनके घर वालों को समझ में आता था कि अभी इसको गुस्सा आ गया है करके। तो वो उसको बोले कि ऐसा क्यों, हस्बैंड से बात नहीं की क्या, वो बोली मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, अभी वो कुछ चेंज होने वाले है नहीं, तो मैं ही ऐसा करती हूँ, मुझे कुछ लगा ना तो मैं गार्डनिंग करना, साफ सफाई करना, बर्तन साफ करना, ऐसा सब करती हूँ। तभी मैडम ने वहां पे वो रिकॉग्नाइजेस का रूब्रिक लेके पॉपुलस दिया था और उसका वो पूरा चला गया था। मतलब एक जगह पे केयर भी दिखी थी बहुत सारी, और केयर के बाद ये एडेप्टेशन। केयर के बाद ये एडेप्टेशन पकड़ना चाहिए। आज ही सीखा, बढ़िया। किसी को कोई डाउट या कुछ बोलना है कॉकुलस का? मैंने एक इनसाइड होम्योपैथी पे कॉक्यूलस का केस दिखाया था, याद है क्या किसी को? आईबीएस का केस था, देखो। बोल दीजिए सर। हाँ, बोल दीजिए केस आप। याद है क्या किसी को? नहीं, बहुत लोगों को मालूम है वो केस। लेडी का था क्या? लेडी का? हाँ, लेडी का। बोलो ना, बोलो, किसी को याद रहेगा तो बोलो ना थोड़ा। मैं थोड़ा रूब्रिक निकल रहा है इसका, ये एक्सेप्टिंग में है क्या देख रहा हूँ मैं, कॉक्यूलस। तो इसमें मतलब एडोनिस में क्या वो एक्सेप्टिंग? लेडी आई सामने बैठी मेरी, एकदम 70 एज था उसका, और उसको इतने खतरनाक जुलाब होते थे कि दिन में 3-3 4-4 बार उसकी साड़ी स्पॉइल होती थी। तो उसकी बहू लेके आई, बहू नहीं, बेटा और वो दोनों आई, अंदर आके बैठी। एक्चुअली उस दिन संडे था, लेकिन इमरजेंसी मेरे को रात को आना पड़ा उनके लिए। तो आई, अंदर आई, मैंने पूछा चांगला है, वो मरवाड़ी टोन में बोली थी, चांगला है मतलब अच्छा है। यहीं से केस शुरू हुआ था। और वो केस में ऐसा था ना कि ये अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहती है। इसकी एक बेटी का डाइवोर्स हो चुका है, वो सेपरेट हस्बैंड से बॉम्बे में रहती है अलग से। उसका डेली फोन आता है इसको। और एक बेटा इसका घर में बगैर बताए, बगैर शादीशुदा भाग गया है घर से, और वो कहाँ पे है कुछ मालूम नहीं, लेकिन वो भी इसको फोन करके उसकी खुद की कुछ कुछ तकलीफ बताते रहता है। तो ये इनकी उनकी केयर कर करके ये बीमार गिरी थी। और इसका क्या हुआ था कि इसकी जब ससुर जी मर गए, तो पूरे सबको आशीर्वाद दिया था, लेकिन इसको वो ससुर ने मरते वक्त आशीर्वाद नहीं था दिया था, इसको बहुत बुरा लगता था। ऐसा केस था वो। इसको याद है क्या और कुछ इस केस? मैंने बोल दिया एक उसको ऐसा ही था कॉक्यूलर ना, वो 30 बेटे के के। साथ बोलती नहीं थी, रोज बोलती हाँ। थी, लेकिन बेटे को उसने कभी पूछा नहीं कि तू कहाँ है और कैसा है, बस कैसा है इसलिए पूछती थी। तो आखिर वहाँ पे ये होता कि बता के, अगर इसलिए मुझे बता दिया तो हाँ इसलिए प्रॉब्लम हो गया। इससे अच्छा है कि वो जहाँ पे ठीक कर, जहाँ पे आपने कैलकुलेशन रही थी। मेरे पास वीडियो रहेगा उसका, मैं डाल दूंगा ग्रुप में। लेकिन ये है ना कि वो बेटे को प्रॉब्लम नहीं है, उनके मम्मी ने तरीके से कहा है कैलकुलेशन। ये अमृता दीदी कुछ बोली, किसी को समझा? मेरे को तो कुछ नहीं समझा। मैं बाहर हूँ, बेटे को लेकर गाड़ी से भी चलने कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है अमृता दीदी तेरा कुछ। हाँ ना, सुनाई नहीं दिया इसका भी मुझे कुछ भी। सर आप केस डाल दीजिए सर। अब मैं देखता हूँ, वीडियो ढूंढ रहा हूँ मैं, मिला तो डाल दूंगा तुरंत। बढ़िया। और किसी को कोई
बहुत बढ़िया फॉलोअप सुजाता मैम, थैंक यू फॉर फॉलो भी मैंने शेयरिंग। सुबह मेरी भी एक केस फॉलो थी ना, मेरी एक केस थी, याद है क्या कॉकुलस की? हाँ याद है, हाँ, बोलती क्या? एक्सीडेंट। हाँ, मेरी आईपीआर में ही है, मेरी बहन थी, तो उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो टू व्हीलर लेके खड्डे में गिर गई थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मेरा बेटे का कैसे होगा। उसको इतना पेन, टूट गया था उसका क्या नीचे का बोन, मतलब टुकड़े हो गए थे। पेन कितना रहेगा सोचो। वो उसको रॉड डाल के बिठाना पड़ा उसको, उसके पेन की कुछ पड़ी नहीं है। अभी मेरे बेटे का कौन करेगा, उसके स्कूल में उसको कौन भेजेगा रोज। ये सब चिल्ला चिल्ला के रो रही थी मेरी दीदी। तो मैंने उसको कॉक्यूलस दिया था। वो सब बहुत सारा आईपीआर कराना था उसका। सास ससुर बहुत परेशान करते थे, फिर भी सबका करती थी, हस्बैंड का भी, सब करती थी। और इतने पेन में भी उसको खुद के पेन की कुछ पड़ी नहीं थी, बेटे का कौन करेगा मेरे, ये पकड़ के। तो वहां पे मुझे वो केयर्स मॉर्बिड लगी थी उसकी, तो कॉक्यूलस से उसका अर्टिकेरिया बाकी सब क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस बहुत अच्छे से क्योर हुआ था। बाद में हुआ नहीं है उसको, इतना परफेक्ट गया वो सिनेमा। हाँ सिमिलीमम वैसे वर्क करता है ना, ये पेशेंट को भी नहीं हुआ। मैम फॉलोअप बोल रही थी, सुजाता मैम बोलिए आप। हाँ हाँ, मैंने सुबह ही फोन किया था उनको, तो बोले कि आप कितना 7-8 महीने हो गए, फिर से नहीं हुआ, हिमोरॉइड्स भी नहीं और अर्टिकेरिया भी नहीं, और उसको भूख नहीं लगती थी, एसिडिटी जैसा लग रहा था, तो अब अच्छे से भूख भी लगती है, एसिडिटी कम हो गई। अभी सुबह से मैंने फोन किया था, तो मेरे पेशेंट है कि उनके घर में आई थी ना, तो रिकॉर्ड करना बटन लगाना भूल गई, तो हो नहीं पाया वो, नहीं तो मैं डाल देती उसमें। कोई बात नहीं, अच्छा लेकिन रिजल्ट। बढ़िया केस, बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ऐसे ही केसेस खुद आगे आओ, केसेस डालो। जब हम लोग केस डालते हैं ना तो बहुत पढ़ते, देखो मैम ने आज कॉकुलस पढ़ा होगा कहाँ से, तो वो खुद भी उसके पेशेंट के बारे में सीखे होंगे उन्होंने, नया नया कुछ तो उनके पेशेंट में। तो खुद होके आगे आओ। हर एक को मैं तो पर्सनली नहीं पूछ सकती, तो जिनको भी केस प्रेजेंट करना है तो मुझे पर्सनल पे मैसेज करो, ग्रुप में मैसेज करो, कहाँ भी जहाँ कंफर्टेबल लगे वहाँ पे मैसेज करो, तो हम लोग सीखेंगे टुगेदर हायर फास्टर। चले, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.